स्टूडेंट्स, हमने 6 स्टैंडर्ड के अंदर 3rd चैप्टर का देखा था। प्रीवियस वीडियो में देखा था कि वीविंग की प्रोसेस किस तरह की होती हैं और उसके लिए हमने एक एक्टिविटीज़ भी की थी कि 2 अलग अलग कलर के पेपर लिए थे और फिर उसके अंदर स्क्वायर और स्ट्रिप कट करने के बाद उसको वीविंग करने किया था, ताकि वो किस तरह से वीविंग की प्रोसेस क्लॉथ के अंदर होती है, यार्न और फाइबर का यूज़ करके बनाए जाते हैं, वो हमें समझ में आ सका। अब देखते हैं पेज नंबर 22 पर। आपको यहाँ पर एक जो लेडीज़ बताई है वो लेडीज़ क्या कर रही है, जो हैंडलूम कर रही है, मतलब हाथ से क्लॉथ बना रही है। जैसे हमने पेपर का यूज़ करके जिस तरह से बनाया था, वैसे ही यहाँ पर वीविंग की प्रोसेस हाथ से भी की जाती है और मशीन से भी की जाती है। तो देखते हैं, इन अ सिमिलर मैनर टू सेट ऑफ यार्न आर वोवन टू मेक अ फैब्रिक। 2 तरह के यार्न को अरेंजमेंट करने के बाद, सेट करने के बाद उसमें से क्या बनाया जाता है, वोवन की प्रोसेस करते, मतलब कि वीविंग की प्रोसेस करने के बाद फैब्रिक बनाया जाता है। द यार्न्स आर मच थिनर दैन आवर पेपर स्ट्रिप। ऑफ कोर्स वीविंग फॉर फैब्रिक इज डन द लूम। जो ये हाथ से की जाती है और हमने पेपर के अंदर जो किया था वो भी एक तरह का क्या था, लूम था। मतलब ये 2 यार्न होते हैं, एक को और दूसरे 2 यार्न को अरेंजमेंट करने के बाद उसको उसमें से फैब्रिक बनाया जाता है। और यहाँ पर भी एक लेडीज़ जो दिखाई दे रही है आपको पिक्चर के अंदर 3.13 के अंदर, वो हैंडलूम कर रही है, मतलब हाथ से, उसके हाथ में एक कंगा जैसा है और वो फिर क्या कर रही है, अपने हाथों से वो क्लॉथ बना रही है। द लूम आर आइदर हैंड ऑपरेटेड और पावर ऑपरेटेड। हाथ से भी वो लूम किया जाता है और मशीन से भी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करने के बाद भी ये वीविंग की प्रोसेस, मतलब वीविंग की प्रोसेस की जाती है और उसमें से क्लॉथ बनाए जाते हैं। तो अभी तक हमने वीविंग का प्रोसेस देख लिया कि वो किस तरह से बनता है। आपको याद क्या रखना है कि 2 यार्न को ऐसे अरेंजमेंट करते हैं, मतलब इस तरह से कुछ अरेंजमेंट करते किए जाते हैं और फिर उसमें से क्या बनाया जाता है, क्लॉथ बनाया जाता है। अब देखते हैं नीटिंग की प्रोसेस। नीटिंग की प्रोसेस किस तरह की होती है। हैव यू नोटिस हाउ स्वेटर आर नीटेड। आपने कभी सोचा है कि आपका स्वेटर किस तरह से नीट किया जाता है, मतलब गूंथा जाता है। आपने कभी देखा है या फिर आपने कभी सोचा है कि वो किस तरह से गूंथा जाता है या फिर किस तरह से नीटिंग किया जाता है। इन नीटिंग अ सिंगल यार्न इज यूज्ड टू मेक पीस ऑफ फैब्रिक। ऐसा कहा जाता है कि जो नीटिंग की प्रोसेस होती है उसके अंदर सिर्फ एक ही धागे का यूज़ किया जाता है और उसके अंदर से ही वो अलग अलग तरह के क्लॉथ बनाए जाते हैं। यहाँ पे एक पिक्चर आपको दिखाई दे रहा है कि ग्रीन कलर का एक बॉल है जो वूलन से बनाया हुआ है और उस बॉल में से एक धागा छूटा आपको दिख रहा है। वो धागे कहा जाता है नीटिंग की प्रोसेस। वो 2 स्टिक की हेल्प से एक ही धागे से वो क्लॉथ बनाया जा रहा है। तो आपको ये याद रखना है कि नीटिंग के प्रोसेस के अंदर 2 यार्न नहीं होते, सिर्फ एक ही सिंगल यार्न का यूज़ किया जाता है। वीविंग के अंदर 2 यार्न का यूज़ किया जाता है और नीटिंग के अंदर एक ही यार्न का यूज़ किया जाता है। हैव यू एवर पुल्ड द यार्न फ्रॉम टर्न पैर ऑफ सॉक्स। क्या आपने कभी देखा है कि आपके जो फटे हुए मोजे होते हैं उसके अंदर से एक यार्न आप खींचते जाओ तो वो पूरा निकल जाता है। वॉट हैपन, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो एक ही धागे से बनाया जाता है उसको क्या बोलते हैं, नीटिंग की प्रोसेस बोलते हैं। और जो सॉक्स होते हैं उसमें से अगर हम एक यार्न निकालते हैं तो वो पूरा का पूरा जो मोजा होता है, मतलब कि हमारा जो सॉक्स होता है वो ख़त्म हो जाता है। सिंगल यार्न गेट पुल्ड आउट कंटिन्यूअस एज द फैब्रिक गेट अनरेवल्ड। मतलब कि आप अगर एक धागा खींचते हो उसके अंदर से, तो जब खींचते जाओ ऐसे खींचते रहोगे तो पूरा का पूरा सॉक्स होता है या फिर पूरा का पूरा जो क्लॉथ होता है वो पूरा हो जाता है। या फिर आपने स्वेटर में भी देखा हो कि अगर आपकी जो यहाँ पे बाएँ होती हैं उसमें से अगर एक धागा निकालते हो तो पूरी बाएँ, मतलब पूरे राउंड शेप में से वो पूरा धागा निकल जाता है और वहाँ पे जगह खाली हो जाती है। तो ये क्या है कि वो सिंगल यार्न से बना हुआ होता है, इसीलिए वो एक खींचोगे तो पूरा का पूरा खत्म हो जाएगा। Socks as many other clothing items are made of knitting fabric.
सिर्फ सॉक्स ही नहीं, ऐसे बहुत सारे क्लोथ्स होते हैं जो विंटर सीजन में हम पहनते हैं। तो ऐसे बहुत सारे क्लोथ होते हैं जो सिंगल यार्न से बने हुए होते हैं। नीटिंग इज डन बाय हैंड एंड ऑल्सो ऑन मशीन। नीटिंग की जो प्रोसेस होती है, अभी हमने हाथ वाली देखी, ऐसे मशीन के अंदर भी यूज़ किया जाता है। नीटिंग की प्रोसेस को हाथ से भी किया जाता है और मशीन के हेल्प से भी किया जाता है। यहाँ पे पहले कुछ कहना चाहती हैं। पहले वांट टू नो इफ़ यू हैव सीन एनी फैब्रिक दैट आर मेड ऑफ द फाइबर्स ऑन द आउटर कन्वर्टिंग ऑफ कोकोनट। वॉट आर दिस फाइबर्स नॉर्मली यूज फॉर। ऐसा कहती है कि मुझे जानना है कि जो कोकोनट ट्री होता है उसकी जो चमड़ी होती है बाहर की, उसके ट्रंक की, उसमें से या फिर उसकी लीफ में से बहुत सारे क्लोथ बनाए जाते हैं। वो किस तरह से बनते हैं और हम जनरली हमारे रेगुलर लाइफ के अंदर ये यूज़ भी करते हैं। तो उसको जानना है कि ऐसा कौन सा क्लोथ है जो हम रेगुलरली यूज़ करते हैं और वो भी कोकोनट ट्री के अंदर से बनाया जाता है, वो हम देखते हैं। पेज नंबर 23 पर वीविंग एंड नीटिंग आर यूज फॉर मेकिंग डिफरेंट काइंड ऑफ फैब्रिक। वीविंग की प्रोसेस और नीटिंग की प्रोसेस करने के बाद, उसका यूज़ करने के बाद बहुत अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ काइंड फैब्रिक हम बना सकते हैं। दिस फैब्रिक आर यूज फॉर अ वैरायटी ऑफ क्लोथिंग आइटम। ये सारी वैरायटी का यूज़ करके हम बहुत डिफरेंट तरह के क्लोथ बनाए जाते हैं और फिर हम पहनते हैं उसको। अब देखते हैं 3.6 के अंदर हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग मटेरियल्स कि पहले के ज़माने में उसकी हिस्ट्री क्या है क्लोथिंग की। तो हैव यू एवर वंडर व्हाट मटेरियल पीपल यूज्ड इन एशियन टाइम फॉर क्लोथ। ऐसा कहा जाता है कि बहुत पहले के ज़माने में, पूर्व प्राचीन में, कि तब के लोग कैसे मटेरियल का यूज़ करके पहनते थे, कैसा मटेरियल यूज़ करते थे। आपको पता है, वो आपको पूछ रहे हैं। एट अपीयर दैट इन दोज टाइम पीपल यूज फॉर बार्क एंड बिग लीव इन ट्रीज और एनिमल स्किन एंड फर टू कवर देमसेल्व्स। क्या यूज़ करते थे पहले के ज़माने के लोग? पहले के मतलब बहुत ही प्राचीन काल में जब लोग थे तब वो लोग क्या पहनते थे? तो क्या कह रहे हैं कि बार्क एंड बिग लीव ऑफ ट्री, मतलब जो ट्री होती है उसकी ट्रंक के ऊपर का जो छाल होती है उसको बार्क बोलते हैं। जो बार्क है, फिर बिग लीव है, जैसे केले के पत्ते होते हैं, वैसे बिग लीव जिसकी होती हैं उसका यूज़ करके, या फिर एनिमल्स की स्किन होती हैं, जब विंटर की सीज़न में शायद वो लोग स्किन यूज़ करते होंगे ताकि वो ठंडी से बच सके, प्रोटेक्ट कर सकते अपनी बॉडी को, तो एनिमल्स की स्किन का यूज़ करते हैं। फिर जैसे अभी हम एनिमल्स के फर को या फिर उसको हेयर को यूज़ करके ऊन मतलब वूल बनाते हैं, वैसे भी वो लोग फर का कवर करके अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करते थे। आफ्टर पीपल बिगन टू सेटल इन एग्रीकल्चर कम्युनिटीज, दे लर्न टू वेव, ट्विंग एंड ग्रास इनटू मैट एंड बास्केट। क्या कहते हैं कि जब लोग खेत के अंदर एग्रीकल्चर फील्ड में रहने के बाद या फिर सेटल होने के बाद वो लोग क्या करते थे, तो जो बहुत ही नाजुक कहते हैं ना ग्रास होता है या फिर वेल होती हैं, जैसे कहते हैं बहुत ही छोटी छोटी कुंपड़े कहते हैं जिसको, वो या फिर ग्रास होता है बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही सॉफ्ट होता है जो ग्रास, उसका यूज़ करने के बाद मैट्स और बास्केट बनाए जाते हैं। जिस अभी कभी कभी गांव में हम देखने जाते हैं या फिर गांव में जो लोग रहते होंगे उनको पता होगा कि हम जो बाजरा का जो रोटला बनाते हैं वो किसके अंदर रखते हैं, तो ऐसी जो लीफ होती है सूखी, उसमें से बास्केट भी बनाया जाता है और उस बास्केट का यूज़ करते हैं। अभी भी कई लोग जो लहसुन होता है, सूखा लहसुन, उसको स्टोर करने के लिए या फिर जो पोटैटोज़ और प्याज होती है उसको रखने के लिए अभी भी ये ऐसी बास्केट का यूज़ किया जाता है जो घास में से बनी हुई होती है। Wings, animals, fleece or hair were twisted together into a long strands। ऐसा कहा जाता है कि जो वाइन्स मतलब कि वेल होती हैं, जैसे कि हमने देखा है कि नीम ट्री होती है या फिर कोई दूसरी ट्री होती है, उसके ऊपर बहुत सारी वाइन्स ऊपर चढ़ जाती हैं। तो ये जो वाइन्स होती हैं वो, और एनिमल्स के हेयर होते हैं,
उसका यूज़ करके दो यान को, जैसे हमने प्रोसेस में देखा था कि दो यान को ऐसे ट्विस्टेड करने के बाद उसमें से यान बनाया जाता है, दो फाइबर्स को ट्विस्टेड करने के बाद यान बनाया जाता है। तो ऐसे ट्विस्टेड करने के बाद वो लॉन्ग स्ट्रैंड बनाते हैं, बहुत ही लंबा धागा बनाते हैं। दिस वेर वोवन इनटू फैब्रिक, उसको वोवन की प्रोसेस करने के बाद उसमें से क्लॉथ बनाते थे। द अर्ली इंडियन वॉर फैब्रिक मेड आउट ऑफ कॉटन दैट ग्रो इनटू द रिलीजन नियर द रिवर गंगा। ऐसे कहा जाता है और ऐसे समझते भी हैं कि पहले के ज़माने के लोग क्या करते थे, जो गंगा किनारे रहते थे, मतलब कि जो गंगा रिवर है उसके नज़दीक वो लोग क्या करते थे, कॉटन का प्लांट्स ग्रो करते थे और उसमें से कॉटन फाइबर का क्लोथ बनाते थे। अभी भी हम कॉटन का यूज़ फाइबर ऐसे ही करते हैं, प्लांट्स बहुत सारे ग्रो करते हैं और उसमें से कॉटन क्लोथ बनाते हैं। तो पहले के लोग भी क्या करते थे कि जो गंगा रिवर है हमारी उसके नज़दीक, क्योंकि पहले के ज़माने में पानी अभी जितना मिलता है उतना मिलता नहीं था, सिर्फ रेनी सीजन के अंदर ही पानी का यूज़ कर सकते थे कोई भी एग्रीकल्चर के लिए। तो ये क्या कहते हैं कि गंगा किनारे, मतलब कि जो गंगा रिवर है उसके नज़दीक वो लोग कॉटन का प्लांट्स का ग्रो करते और उसमें से कॉटन बनाते थे। फ्लैक्स इज ऑल्सो प्लांट दैट गिव नेचुरल फाइबर। हमने 6th स्टैंडर्ड के अंदर देखा था कि जूट नाम का भी एक प्लांट्स होता है, फ्लैक्स भी कहा जाता है। तो ये फ्लैक्स नाम का जो प्लांट्स होता है उसके अंदर से भी हमें नेचुरल फाइबर मिलता है। इन एशियन इजिप्ट कॉटन एज वेल एज फ्लैक्स वेर कलेक्टिव नियर द रिवर नाइल एंड वेर यूज्ड फॉर मेकिंग फैब्रिक। ऐसा कहा जाता है कि पहले के लोग जो इजिप्ट के कहते हैं, इजिप्ट अभी कंट्री है, जो इजिप्ट कंट्री है वहाँ के पहले के लोग क्या करते थे, तो कॉटन के प्लांट्स के साथ साथ ये जूट के, मतलब कि ये फ्लैक्स के प्लांट्स भी उगाए जाते थे और उसमें से भी वो लोग बहुत सारे यान निकाल के उसमें से क्लॉथ बनाते थे। वो कहाँ पे है, नाइल नदी के नज़दीक वो लोग ये कलेक्टिवेटेड नियर द रिवर ऑफ नाइल। नाइल नदी जो है इजिप्ट के आसपास कहीं, जो नाइल नदी के नज़दीक वो लोग कॉटन के प्लांट्स के साथ साथ ये फ्लैक्स के प्लांट्स भी उगाते थे, ग्रो करते थे और उसमें से बहुत सारे फैब्रिक बनाते थे यान का यूज़ करके। इन दोज डेज स्टिचिंग वॉज नॉट नो। जब पहले के ज़माने के लोग ये स्टिचिंग करना नहीं जानते थे, सिलाई काम नहीं जानते थे, तब पीपल सिंपली ड्रैप्ड इन फैब्रिक अराउंड डिफरेंट पार्ट ऑफ देयर बॉडी। तब के लोग क्या करते थे, अपनी बॉडी को कपड़ा लपेट लेते थे। अभी के लोग भी जो साउथ में हम जाते हैं तो वो लोग क्या पहनते हैं, तो नीचे तो धोती ही पहनते हैं, मतलब अपनी बॉडी के ऊपर से क्लोथ विंटर देते हैं, मतलब कि क्लोथ को ढक देते हैं, इस तरह से पहनते हैं। तो पहले के लोग जब ये स्टिचिंग की कहते हैं ना कि स्टिचिंग की शोध, स्टिचिंग का ग्रो या फिर स्टिचिंग डेवलपमेंट नहीं थी, स्टिचिंग के बारे में कोई जानता नहीं था, सिलाई के काम के लिए कोई जानता नहीं था, तब के लोग क्या करते थे, अपने बॉडी पर डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ अपने बॉडी के ऊपर ढक देते थे। मैनी डिफरेंट वे ऑफ ड्रैपिंग फैब्रिक वेर यूज। बहुत अलग अलग डिफरेंट टाइप्स की तरह वो लोग पहनते थे, वो भी देखने लायक था कि वो लोग किस तरह से पहनते। अभी भी देखते हैं तो जो साउथ साड़ी होती है वो लोग साउथ के पहनते हैं, तमिलनाडु के अंदर या फिर कन्नड़ के केरला के अंदर, तो वो लोग डिफरेंट टाइप ऑफ साड़ी पहनते हैं। जैसे हम साड़ी पहनते हैं वैसी साड़ी होती नहीं है, वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पहनते हैं। विद द इनोवेशन ऑफ द सीविंग नीडल, जब वो सुई की खोज हुई या फिर सुई का जब बनाई गई, जब सुई बनाई गई थी, तब के पीपल क्या करते थे, पीपल स्टार्टेड स्टिचिंग फैब्रिक टू मेक अ क्लोथ। फिर वो सिलाई काम करने के बाद वो लोग क्लोथ बनाते थे, हाथ से बनाते थे। फिर स्टिचिंग क्लोथ हैव गॉन थ्रू मैनी वेरिएशन सिंस दिस इनोवेशन। फिर वो धीरे धीरे उसमें बहुत ही इनोवेशन आता गया। जैसे पहले के लोग केले के पत्ते पहनते थे या फिर अपनी बॉडी के ऊपर लिपट लेते थे, वैसे फिर धीरे धीरे क्लोथ का यूज़ किया गया, कॉटन या फिर ये जूट का। फिर जूट और फैब्रिक उसमें से बहुत अलग अलग तरह का मटेरियल क्लोथ के बनाए गए, जैसे नायलॉन है, फिर कहते हैं ना अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमने क्लोथ के बारे में 6th स्टैंडर्ड के अंदर समझा है।
तो ये अलग अलग तरह का क्लोथ फिर स्टिचिंग करने के बाद बहुत सारी वेराइटीज़ बनाने लगे। पहले धोती पहनने लगे, साड़ी, फिर तो अब तो जीन्स, शॉर्टी, ये सब पहनते हैं, ये सब बनाते हैं। किसकी हेल्प से? सिलाई मशीन से यूज़ करने के बाद बहुत वैरायटी हमारे कंट्री के अंदर देखने को मिलती है। स्टिचिंग क्लोथ हैव गॉन थ्रू द मैनी वेरिएशन सिंस दिस इन्वेशन। ये बहुत सारा इनोवेशन अब आ गया है क्लोथ के अंदर। बट इट इज़ नॉट अमेजिंग दैट इवन टूडे साड़ी, धोती, लुंगी एंड टर्बन इन यूज एज एन अनस्टिटेड पीसीस ऑफ फैब्रिक। अभी भी बहुत ही अमेजिंग चीज़ है कि इतनी सारी वेराइटीज़ हमारे कंट्री के अंदर आने के बाद भी, इतनी सारी वेराइटीज़ इनोवेशन आने के बाद भी अभी भी लोग साड़ी, धोती, लुंगी या फिर टर्बन स्टिच किए बिना भी पहनते हैं। Just as there is a large variety in food eaten all over the country, a large variety exists also in fabric and clothing items। जैसे हमारे देश में, हमारी कंट्री के अंदर फूड का अलग अलग डिफरेंट टाइप ऑफ होता है, अलग अलग स्टेट के अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ फूड खाते हैं, वैसे ही हर एक स्टेट के अंदर अलग अलग तरह के कपड़े भी लोग पहनते हैं, वो वैराइटीज़ भी देखने को मिलती हैं। कॉटन रोल, गिनिंग, फाइबर, स्पिनिंग, यार्न, नीटिंग एंड फैब्रिक। यहाँ पे कहा है कि जो कॉटन रोल होता है उसको गिनिंग करते हैं, फिर फाइबर होता है, फाइबर बनता है, फिर फाइबर में से स्पिनिंग और यार्न, नीटिंग एंड वीविंग करने के बाद फैब्रिक बनता है। तो इस पूरे चैप्टर के अंदर हमने देखा कि छोटे छोटे फाइबर्स होते हैं, उसमें से यार्न कैसे बनाया जाता है और यार्न में से फैब्रिक किस तरह से बनाए जाते हैं। तो वो वूल के बारे में देखा, कॉटन के बारे में भी देखा, फिर जो डिफरेंट टाइप ऑफ नीटिंग, वीविंग, उसके बारे में भी हमने देखा। तो अब हमें समझ में आ गया होगा, अब जब भी हम कुछ भी नया खरीदने जाते हैं, स्वेटर या फिर मफलर या फिर कोई दूसरा क्लोथ्स खरीदने जाते हैं, तब बहुत ही अच्छे से ध्यान रखेंगे और हमें समझ में भी आएगा कि ये किस तरह का क्लोथ है, किस तरह का फैब्रिक है जिसका यूज़ कर सके, कंफर्टेबल है या नहीं है। इस चैप्टर को समझने के बाद हमें पता चलेगा कि ऐसा भी कुछ होता है। हमारे जो इंफॉर्मेशन है, हमारे जो कहते हैं ना कि ध्यान होता है जो हमारे दिमाग में, उसके अंदर थोड़ा ग्रो होता है। तो इस चैप्टर में यहाँ पर हम कंप्लीट करते हैं, आपको समझ में आ गया होगा और बाकी का चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।